नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इस बार संसद की जो बहस हुई है उसमें प्रधानमंत्री ने जो बोला, राहुल गांधी ने क्या बोला, इस पर तो विवाद हो रहा है कि उन्होंने क्या बोला, किसने क्या बोला, गलत बोला या सही बोला, मोदी जी को ऐसा बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, राहुल गांधी को ऐसा बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन ये लोग ये सब क्यों बोल रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है कि ये सब बोलने के पीछे वजह क्या है, इनके जो भाषण स्ट्रक्चर किए जा रहे हैं उनके पीछे स्ट्रेटजी क्या है, वो कौन से दिमाग हैं जो लगाए जा रहे हैं इन बातों को कहने के पीछे। असली रणनीति तो उसी से पता लगती है। और अगर हमको और आपको ये लगता है कि ये लोग केवल बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, कुछ भाषण देने के लिए कुछ कह जा रहे हैं, तो हम नेताओं को बहुत कम समझते हैं। एक एक शब्द, एक एक चीज़ की पहले से बढ़िया प्लानिंग होती है। उन्हें पता होता है कब क्या बोलना है। कई बार प्लानिंग के बगैर भी जवाब आ जाते हैं और वो जवाब कुछ और वजह से आते हैं। वो तब आते हैं जब एक नेता सूझबूझ छोड़कर भावनाओं के संसार में कूद पड़ता है। आज मोदी का भाषण जो था, उस भाषण के बाद जो सवाल खड़े हुए हैं उन सवालों पे जाएंगे। पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दूं, उसके बाद मैं इस एनालिसिस पे जाऊंगा कि मोदी की इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या है और राहुल गांधी की वो कौन सी स्ट्रेटजी है जिसका मुकाबला वो इसके ज़रिए करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ 2022 की जुलाई की। ये जुलाई 2022 की खबर तब की है जबकि इस देश में संसद में एक नई लिस्ट आई थी। यही ओम बिरला स्पीकर होते थे और उस लिस्ट में इन्होंने कुछ प्रतिबंधित शब्द जारी किए थे कि ये शब्द संसद में नहीं बोले जाएंगे और अगर बोले जाएंगे तो ये कार्यवाही से अपने आप बाहर निकाल दिए जाएंगे। कार्यवाही और कार्रवाई दो अलग अलग शब्द होते हैं, जिन्हें नहीं पता है बता दूं। कार्यवाही का मतलब होता है प्रोसीडिंग्स और कार्रवाई का मतलब होता है एक्शन। जब पुलिस कुछ करती है तो वो कार्रवाई कहलाती है, सदन में कुछ होती है तो वो कार्यवाही कहलाती है, मीटिंग में जो होती है वो प्रोसीडिंग्स होती है, वो कार्यवाही कहलाती है, तो सदन में जो होती है वो कार्यवाही होती है। खैर, तो अब जो है, जो शब्द इसमें प्रतिबंधित किए गए थे उनकी एक लिस्ट सब जगह प्रकाशित हुई थी। इसके बाद कोई लिस्ट आई है या इन शब्दों को वापस ले लिया गया, ऐसी कोई खबर मुझे नहीं मिली है। जो शब्द हैं उनको मैं यहाँ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, बहरी सरकार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उचक्के, अहंकार, कांव कांव करना, काला दिन, गुंडागर्दी, गुलछर्रा, गुल खिलाना, गुंडों की सरकार, दोहरा चरित्र, चोर चोर मौसेरे भाई, चौकड़ी, तड़ी पार, तलवे चाटना, तानाशाह, दादागिरी, दंगा। इसके अलावा चोर वगैरह बहुत सारे शब्द हैं जो प्रतिबंधित हैं। चोर का इस्तेमाल तो प्रधानमंत्री ने आज 50 से ज़्यादा बार किया है। इसी तरह से अंग्रेजी में अब्यूज़, बिट्रेड, करप्ट, ड्रामा, हिपोक्रेसी, इनकॉम्पिटेंट, कोविड स्प्रेटर और स्नूप गेट जैसे शब्द शामिल हैं। ये एक मोटी मोटी लिस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है बाल बुद्धि, जुमलाजीवी, चोर चोर वगैरह वगैरह। लेकिन इतने सारे प्रतिबंधित शब्दों के बीच में इस बार सदन में बैठक हुई है। जो उस सदन का मुखिया है, जिसको सबसे ज़्यादा गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, उसने इन शब्दों का भरपूर इस्तेमाल किया, जमकर इस्तेमाल किया, निर्बाध इस्तेमाल किया। क्योंकि वहाँ जो स्पीकर बैठा था वो आसाराम बापू की जैसे कथा सुनते हैं भक्ति भाव से, वैसी मुद्रा बना के बैठ के चुपचाप भाषण सुन रहा था और लोगों को कह रहा था चुप रहो, डिस्टर्ब मत करो, सुनने दो, मोदी जी कुछ कह रहे हैं। सीधे कनेक्शन वाला मामला जो है मुझे याद आ गया भगवान के यहाँ से। खैर, लेकिन मोदी जी ने ऐसा क्यों किया? क्यों मोदी जी ने ये सारी भाषा इस्तेमाल की? मोदी जी ने बाल बुद्धि क्यों कहा? ये एक बड़ा सवाल है। अब इसके लिए आपको चलना पड़ेगा राहुल गांधी के भाषण पे कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में क्या कहा। राहुल गांधी का जो भाषण है उसमें भी वो वही कोशिश कर रहे हैं जो मोदी जी कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं पहले हम ये समझते हैं। दरअसल अभी जो सरकारें हैं, ये दोनों ही सरकारें, खास तौर पर सरकार और विपक्ष,
ये दोनों ही पूर्ण बहुमत वाले नहीं हैं। तो किसी भी प्रकार के कॉम्बिनेशन की संभावना अगर भविष्य में या निकट भविष्य में बनती है तो उसके लिए अभी से आपको अपनी इमेज जनता की नज़र में एक परसेप्शन अपना बड़े नेता का बना के रखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के तौर पर अगर आपको लोग समर्थन देते हैं तो आपको अपना एक ऐसी आपको इमेज बना के रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि लल्लू आदमी, अगर मान लीजिए कल के दिन किसी ने समर्थन दे दिया और कहा अरे यार ये किसको दे दिया, ये तो पप्पू है, तो क्या करोगे आप अपनी इमेज को बेहतर करोगे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लगातार अपनी इमेज पर काम किया और उनकी इमेज आज मोदी के लेवल पे करीब करीब पहुंच गई है। निश्चित तौर पे पॉपुलैरिटी मोदी की बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ तक इमेज का सवाल है, गंभीरता का सवाल है, योग्यता का सवाल है, काबिलियत का सवाल है, इसको उन्होंने बार बार स्थापित किया है। इस बार का भाषण, अब राष्ट्रपति का अभिभाषण है, उसमें 1.5 घंटे और 2.5 घंटे बोलने की क्या ज़रूरत है। अभिभाषण है, उसमें धन्यवाद करना है, हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं, यही तो बोला जाएगा। लेकिन उसकी जगह ये 1.5 घंटे के भाषण में नेता लोग अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हिसाब से बयान देते हैं। राहुल गांधी का जो मकसद है वो 2 हैं। पहला ये बताना कि मेरी समझ धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में किसी से कम नहीं है, इसीलिए मैं अभय मुद्रा की बात करता हूँ, इसीलिए मैं बताता हूँ कि शिव का त्रिशूल बाईं तरफ क्यों होता है, इसीलिए मैं बताता हूँ कि शिव जो है वो कैसे सबको माफ़ कर देते हैं और कैसे वो किसी को डराते नहीं हैं। ये सारा का सारा भाषण जिसमें वो आध्यात्मिक व्याख्या कर रहे हैं, इसके साथ में वो चारों धर्मों के मूल को, मर्म को बता रहे हैं और ये एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको बहुत समझ है धर्म और अध्यात्म के बारे में। और उससे भी ज़्यादा वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी धर्म के अंदर एक जैसे ही संदेश हैं। और उससे भी बड़ा, जो मोदी जी के मुंह पर उंगली उठा के उन्होंने कहा कि आप हिंदू नहीं हो, बीजेपी हिंदू नहीं है, आरएसएस हिंदू नहीं है, ये बयान जो है, ये बयान एक संदेश दे रहा है। वो संदेश है हिंदुत्व बनाम हिंदू धर्म का संदेश। राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हिंदुत्व वाले हैं, जिसको इन्होंने ट्विस्ट किया, बदल दिया और ये बताने की कोशिश की कि साहब ये तो हिंदू धर्म को हिंसक बता रहे हैं, जबकि राहुल गांधी का कहना ये है कि ये हिंदू धर्म के जो हिंदुत्व के झंडा बरदार हैं, ये हिंसक हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। तो ये कहने का राहुल गांधी का जो मकसद है वो ये है कि जो हिंदू बीजेपी का सपोर्टर है उसके दिमाग में ये एक संदेश जाए कि राहुल गांधी हिंदू धर्म का जानकार है। वही उसी तरह से मिलता जुलता संदेश जैसा कि वो महाकाल में साष्टांग प्रणाम करके आए थे, कभी जनेऊ पहने थे, वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार राहुल गांधी थोड़ा सा मैच्योर तरीके से बिहेव कर रहे हैं और प्रशांत किशोर टाइप के सलाहकारों की सलाह पर चलकर वो बहुत हल्के और सतही सॉफ्ट हिंदुत्व को नहीं अपना रहे हैं। उन्होंने जो हिंदुत्व को अपनाया है अब, वो उस बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व से अलग है, लेकिन वो कहीं से भी हिंदूवादी और वैसा दिखना नहीं चाहते कि हम बीजेपी के फॉलोअर हैं। तो वो बीजेपी के अनुगामी नहीं बन रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी ने अगर कहा हिंदुत्व तो हम भी ना, वो जो है बीजेपी से अलग भी इमेज रख रहे हैं और ये कह रहे हैं असली हिंदू हम हैं, असली हिंदू सोच वाले, जो शास्त्रों की सोच है, जो पुराणों की सोच है, जो वेदों की सोच है, उसको जानने वाले कौन हिंदू हैं? हम हैं। ये राहुल गांधी का संदेश है। इस संदेश के पीछे मकसद क्या है? इस संदेश के पीछे मतलब यह है कि जो बीजेपी का हिंदू वोट बेस है, हिंदू वोट बैंक है, उसके अंदर ये विश्वास जगाना कि भैया हम भी हिंदू हैं और जब कभी मौका आएगा तो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हम आपका साथ देंगे। ऐसा नहीं है जैसा कि ये समझाते फिरते हैं कि भैया अगर आ गए सत्ता में तो मुसलमान बदला लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, इसलिए इनको आने मत देना। तो वो जो एक वोट है उसमें से कार्व आउट करके बीजेपी का जो वोट बेस है उसके अंदर से लोगों को अपनी तरफ लाना, ये एक स्ट्रेटजी जो कांग्रेस पार्टी की दिखाई देती है।
इसके अलावा कांग्रेस पार्टी हारे हुए मोदी को, हारे हुए का मतलब ये हौसला हारे हुए, वोट तो उनके काफ़ी, सीटें तो काफ़ी आई हैं, मिलीजुली सरकार बनाई है उन्होंने, और मिलीजुली सरकार में प्रधानमंत्री बनने का मतलब ये नहीं है कि वो चुनाव हार गए, लेकिन 400, 300 और तमाम सारी अपेक्षा करने वाले मोदी जी का चेहरा जिस तरह से ओढ़ा हुआ था, उसे साफ दिखाई देता है कि वो किस तरह से इसको हारे हुए हैं, अपने मन के हारे हार है जिसको कहते हैं, वो सीन है। उसका फ़ायदा उठा के राहुल गांधी अपना लेवल मोदी के लेवल के बार बार बराबर ले जाके दिखाना चाहते हैं कि वो जो मोदी जी हुआ करता था, अब मोदी जी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी हैं। और राहुल गांधी के भाषण में आपने कई बार सुना होगा, मोदी जी के बजाय नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया कल। तो ये जो बात है, या प्रधानमंत्री जी या नरेंद्र मोदी या दूसरी चीज़ें, ये जो संदेश है, इस संदेश के जरिए कांग्रेस पार्टी लगातार ये बता रही है कि राहुल गांधी अब एक स्टेचर वाले नेता हो गए। अदरवाइज मोदी जी से तो संसद में रहने का अनुभव राहुल गांधी के दुगने से ज़्यादा है। शिक्षा दीक्षा की मैं कोई तुलना करूंगा नहीं। इसके साथ ही वो लगातार एक भूमिका बना रहे हैं, जैसा मैंने बताया था, स्पीकर को टारगेट कर रहे हैं। स्पीकर को उन्होंने निशाने पे लिया हुआ है, ओम बिरला को, और स्पीकर के ज़रिए वो बीजेपी को डरता हुआ देखना चाहते हैं। वो भले ही कहें कि मैं अभय है, क्योंकि उनको पता है कि स्पीकर अगर हमारा डिस्टर्ब हुआ तो हमारी सरकार की स्थिति बिगड़ जाएगी। पहले सुमित्रा महाजन थी, कितनी संयत स्पीकर थी। तो अब क्या हुआ है कि ये सारा का सारा राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक बिसात बिछाई। दूसरे दिन मोदी जी का नंबर था। मोदी जी को जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि राहुल गांधी को ये जो अपना बड़ा कद बना रहे हैं, कल के दिन अगर ये बड़ा कद बनाएंगे और कोई सहयोगी एनडीए का ही सही इनको सपोर्ट देने जाता है, तो उसके लिए भी अपने वोटर को शक्ल दिखाने में आसानी होगी। अब वो राहुल गांधी नहीं रहा, अब पप्पू बोलोगे एक अकेला सब पर भारी है, इसके अलावा सीधे सीधे तुम हिंदू नहीं हो। तो बहुत सारे जो एग्रेसिव भाषण में मोदी जी की पूरी पर्सनैलिटी को एकदम से राहुल गांधी ने अपने मुकाबले ज़मीन पर लाकर रख दिया था। उसके बाद में मोदी जी को ये करना था कि क्या करें। तो मोदी जी के जैसे सलाहकार हैं, जिस तरह से मोदी जी काम करते हैं, या तो वो ये है कि भारत का जो एवरेज आदमी है, आम आदमी है, उसका जो आईक्यू है, उसकी जो समझ है, उसको दिमाग में रख कर चलते हैं, हो सकता है। तो उस लिहाज से इन्होंने ये किया हो कि राहुल गांधी का मानमर्दन करो, बाल बुद्धि बोलो, कांग्रेस को बार बार चोर बोलो। कांग्रेस के ज़माने में ये होता था, वो कुल मिला के वो कांग्रेस पार्टी किसी काम की नहीं है, बिल्कुल उपयोगी नहीं है, वो बिल्कुल देश नहीं चला सकती है, वो देश चलाएगी तो गड़बड़ कर देगी। ये जो परसेप्शन इन्होंने बहुत करोड़ों रुपए खर्च करके सोशल मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए जो बनाया था, राहुल गांधी पप्पू है, बाल बुद्धि है, उस परसेप्शन को वापस लाने की कोशिश की गई है इस भाषण से। अब उनको लग रहा है कि हम किसी भी तरीके से, राहुल गांधी एकदम स्ट्रेचर बन गया। अब मोदी जी हाथ हिला रहे हैं, प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, सब दिखाई दे रहा है, देश देख रहा है कि राहुल गांधी कहाँ पहुँच गया, इतना बड़ा विपक्ष राहुल गांधी की लीडरशिप में। अब ये जो डर है, इसके जवाब में बीजेपी चाह रही है कि हम एक ट्राई करते हैं, अभी फ़िलहाल इलेक्शन दूर है, हम कोई बड़ी लकीर खींचने की फ़िलहाल हालत में नहीं है। मोदी जी का बेस्ट जो होना था हो चुका है। मोदी जी की जितनी महान इमेज बननी थी बन चुकी है। उसमें से आधी इमेज जो झूठी वाली थी वो एक्सपोज भी हो गई है। मोदी जी कितने पानी में है सबको पता चल गया है। मोदी जी बैल बुद्धि है या बाल बुद्धि है, ये बात लोगों को आइडिया है। तो अब क्या है कि जब ये वाली बात होगी, या फिर देवता हैं या फिर वो सीधे भगवान ने उनको भेजा है, बायोलॉजिकल नहीं है, जो भी वो कहे, वो जो चीज़ है उसके बारे में आपको पता चल गया है। मोदी जी ओवर एक्सपोज्ड पर्सनैलिटी हैं। मोदी जी के बारे में इतना ज़्यादा देश के लोग जान गए हैं, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी हों उस पर मैं जानना नहीं चाहता हूँ। तो अब दिक्कत ये हो रही है कि मोदी जी की पर्सनैलिटी में क्या और ऐड किया जाए। दूसरा कोई लीडर आगे कर नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी का टेसू वहीं अड़ा है।
वो चाहेंगे ही नहीं कि दूसरा लीडर आ जाए। तो ऐसे में रास्ता क्या बनता है कि हम बड़ी लकीर नहीं खींच सकते। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि जो सामने वाला अपना माल लेके आ रहा है, भैया देखो हमारे देसी घी के मस्त वाले गुलाब जामुन हैं, इसमें खुशबू बहुत अच्छी है, मतलब राहुल गांधी को मान लीजिए, एक प्रोडक्ट ही तो है सारे, ये सब प्रोडक्ट है, मार्केटिंग है। तो जो प्रोडक्ट की इमेज लेकर राहुल गांधी आ रहे हैं, देसी घी, राहुल गांधी, कांग्रेस आ रही है कि हमारे पास देसी घी का गुलाब जामुन है, वो राहुल गांधी मान लीजिए, समझने के लिए बोल रहा हूँ। और इसमें बढ़िया खुशबू आती है, इसमें ये अलग टाइप की चिरौंजी पड़ी हुई है, जो भी है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं इससे अच्छा गुलाब जामुन बना के दिखाऊंगा, ये कहने के लिए उनके पास नहीं, क्योंकि उनके गुलाब जामुन दुनिया चख चुकी है। दुनिया को पता है कि मोदी जी कितना अच्छा बेस्ट गुलाब जामुन दे सकते हैं। उनकी दुकान से 10 साल से लोग गुलाब जामुन खा रहे हैं। अब क्या है, अब मोदी जी का एक रास्ता बनता है कि इनके गुलाब जामुन में मक्खी पड़ी हुई थी, इनको बनाना आता ही नहीं है, ये गुलाब जामुन बनाते बनाते पसीने से हाथ पोंछते हैं, तो अगर मैं कुछ बेहतर नहीं कर सकता तो इनको गिराऊं। राजनीति में ये होता है। तो इस बार बीजेपी का मकसद ये है कि जो एक छवि भारत जोड़ो यात्रा से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की बना के खड़ी कर दी है, जिस छवि के दम पर आज वो विपक्ष का नेता बन गया है, उस छवि को और पुख्ता करने के लिए ये धर्म और ध्यात्म वाले क्षेत्र में हिंदू वोट बैंक के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है। हमको कह रहा है हिंदू है ही नहीं, तुम बाहर जाओ, असली हिंदू हम हैं, हमारे पास आ जाओ, मतलब आप हिंदू नहीं हो। तो इसके बीच में मोदी जी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि राहुल गांधी की इमेज को दोबारा से पप्पू वाली बनाने की कोशिश करना। अब आप देखेंगे कुछ दिनों में दोबारा से आईटी सेल के वही सब मीम्स, जोक्स राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन अब वो परसेप्शन नहीं है, अब राहुल गांधी की छवि वैसी नहीं है, मोदी जी के एक भाषण से बदलने वाली नहीं है। करोड़ों रुपए लगा के आईटी सेल दोबारा कोशिश करे तब भी तो होगा क्या, मेरे पास एक राहुल गांधी का पप्पू वाला अगर मीम आया तो अब मैं पहले की तरह राहुल गांधी को नहीं देखता हूं तो मैं उसको फॉरवर्ड नहीं करूंगा। आईटी सेल 1000 जगह पे एक साथ, 2000 जगह पे, 1,00,000 जगह पे एक साथ कोई चीज ट्वीट करा सकती है, लेकिन उसकी वायरलिटी तब आएगी जब लोग उसको फॉरवर्ड करेंगे। तो जब लोग उसको फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे तो वो वायरल नहीं होगा। इसी वजह से सिलेक्शन में बीजेपी की आईटी सेल फेल हो गई, क्योंकि वो जो भी कंटेंट बनाते थे वो चल नहीं पाता था, उसको लोग देखते नहीं थे और फॉरवर्ड नहीं करते थे। आप हमारा वीडियो फॉरवर्ड कर दिया करो, ठीक है। तो वो जो एक परसेप्शन बनाने का काम है उसको लेकर बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी के उस परसेप्शन को तोड़ा जाए, और उस परसेप्शन के नाम पर ही बहाना बना के अगर किसी सहयोगियों को तोड़ा जाए तो कहा जाए कि भाई राहुल गांधी तो ऐसे ऐसे बोलता है, हम छोड़ के जा रहे हैं। तो अब ये जो वॉर होने वाली है आने वाले समय में, उसी बात की वॉर होने वाली है कि राहुल गांधी को खींचो पकड़ के, राहुल गांधी को आगे मत जाने दो, राहुल गांधी आगे निकल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि राहुल गांधी, और दूसरा जो मोदी जी की टोन थी, तेवर थे, उसमें एक चीज़ का एडिशन और हो गया। आप देखते होंगे कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो, जिन इलाकों में घनी आबादी होती है, झुग्गियों के इलाके मान लीजिए, या रीसेटलमेंट कॉलोनियों के इलाके, उसमें अक्सर छोटे छोटे घर होते हैं। छोटी सी बात हुई, लोग बालकनी में खड़े होकर लड़ना शुरू कर देते हैं, एक लड़ा, सामने वाला उसे डबल पावर से लड़ने लगता है। तो जो राहुल गांधी ने कल बोला था, उसके बाद में मोदी जी को जो अपना बड़ा कद दिखाने का मौका था, ग्रेटनेस दिखाने का मौका था, और जाहिर बात है वो दिखा सकते थे कि राहुल गांधी ने जो कहा है उसके लिए मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा। आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी क्या हैं, और राहुल गांधी ने जो कहा वो आप भी जानते हैं और आपको भी हकीकत मालूम है। हिंदुओं के बारे में उन्होंने ये कहा, कुछ भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने जो जवाबी हमला किया उधर से, तू चोर, तो उधर से बोला तेरे बाप चोर, एक मारूंगा मैं दो मारूंगा, उस टाइप की जो लड़ाई होती है गली मोहल्लों वाली, वो लड़ाई में मोदी जी कूद पड़े। और ये या तो उनके अंदर की भड़ास थी, गुस्सा था, आज तो मैं इसकी छुट्टी करके छोड़ूंगा। अगर ऐसा हुआ है तो जो मैंने शुरू में कहा था, कुछ लोग इमोशनल कारण से भी कूद जाते हैं। अगर इमोशनल कारण से मोदी जी ने ऐसा हमला किया है तो ये बहुत आत्मघाती है। अगर ये एक तय रणनीति नहीं है और अचानक मोदी जी ने सिर्फ बदला लेने के लिए कर दिया है,
तो ये आत्मघाती रणनीति है। लेकिन इतना तय है, जितनी हम समझते हैं लोगों को, जितना हम लोगों से बात कर रहे हैं, कि इस बार मोदी जी के लिए ये जो वक्तव्य उन्होंने दिए हैं फायदेमंद नहीं होंगे, क्योंकि मोदी जी की इससे इमेज खराब होगी। कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल आप जानते हैं बहुत स्ट्रांग है। आप ये भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से आजकल चीज़ों को हैंडल कर रही है, और मोदी जी की एक एक गलती, एक एक असंसदीय शब्द, उनकी भाषा, उनकी शैली, और उन्होंने कांग्रेस के बारे में जो कहा, सेना के बारे में जो कहा कि सेना के को कमज़ोर करने में लगी हुई थी कांग्रेस, इसलिए जितनी भी बातें हैं उन सब के फैक्ट चेक होकर जानकारी अभी तक आ चुकी है 1.5-2 घंटे के अंदर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस बार मामला थोड़ा सा नुकसानदेह मोदी जी के लिए हो सकता है, और बीजेपी को ये समझना चाहिए कि हाल में उन्होंने एक बड़ा नुकसान उठाया। ये बात नहीं हुई कि भाई उसकी मेरी तो एक ही आंख फूटी है, उसकी 2 फूटी है, लेकिन तुम्हारी एक आंख गई है, ये भी तो सोचो। तुम सीटें मत गिनो, यहाँ अंक गणित नहीं है, यहाँ ये है कि आपकी तरफ से खिसक के लोग दूसरे की तरफ जा रहे हैं। ये पैटर्न दिख रहा है, ये ट्रेंड दिख रहा है। तो ऐसे में बीजेपी को सोच समझ के धीर गंभीर रणनीति बनानी चाहिए, और सबसे उचित आइडिया ये है कि कोई नितिन गडकरी जैसा लीडर आगे कर दें, वरना ये इस तरह का होता रहेगा, और जो धीरे धीरे जाके कहीं ज़्यादा नुकसान बीजेपी को ना हो जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।